भव्य जीवों, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के इस शासन काल में विराजे हुए हैं। अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महाराज द्वारा रचित प्रवचन सार नामक ग्रंथ की वाचना यहाँ चल रही है। आचार्य भगवान बतलाना चाहते कि केवली का जो ज्ञान होता है वो परमार्थिक सुख को देने वाला होता है। वो परमार्थिक सुख कैसा होता है? अत्यंत सुख होता है। उनके सुखों में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आती है। संसारी जीवों के सुखों में यद्वा तद्वा अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं, अनेक प्रकार के झंझट पैदा होते हैं। एक समय पहले व्यक्ति संसारी सुखी था, एक समय बाद दुखी हो जाता है, क्योंकि सांसारिक प्राणियों के सुख हैं वो कर्मों के इंद्रियों के अधीन हैं। जितना कर्मों का क्षोभसम है उतना सुख मिल रहा है, लेकिन जो केवली का सुख है वो कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है और वो घातिया कर्मों को नाश करने के बाद हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान से सुख मिल रहा है। वो कर्म के क्षयोपशम के ज्ञान से सुख प्राप्त होता है, लेकिन केवली का जो ज्ञान के माध्यम सुख जो पैदा हो रहा है, जो केवल ज्ञान में सुख पैदा हो रहा है, वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न ज्ञान और दर्शनावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न केवल दर्शन, मोहिनी कर्म के क्षय से सुख और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अंतराय कर्म के क्षय से जो उत्पन्न हो रहा है वो अनंत वीर उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं गाथा नंबर 62 के माध्यम से कि जो प्राणी केवली भगवान का जो सुख है वो आकुलता से रहित हैं, परमार्थिक सुख है, ऐसा जो प्राणी श्रद्धा नहीं करता है, सुनकर के विश्वास नहीं करता है, वो प्राणी कैसा होता है ये आचार्य भगवान बतलाना चाहते हैं। ज्ञानियों बात को ध्यान से सुनना कि आचार्य भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, उस प्राणी को, उस जीव को किसकी उपाधि से अलंकित कर रहे हैं। तो गाथा नंबर 62 के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से भव्य जीवों को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? नो सधन्ति सौखम सोहि सुपरिमं विगद्यदादीनम सुनदूनते अभब्बा भब्बावातम पढ़छन्ति। नो सधन्ति, जो श्रद्धा नहीं करता है सौखम सुखों पर, सुएसु सुखेसु कौन सा सुख, परमम परमार्थ सुख, परमम मिति जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम उत्कृष्ट, परम यानी कि उत्कृष्ट।
और ऐसे उत्कर्ष सुख पे जो संसारी प्राणी केवल ज्ञानी के सुख पर श्रद्धा नहीं करता है, विगत घाती नामा, वो केवल भगवान का सुख है विगत नष्ट किया है। घाती नाम, घाती कर्म को जिन्होंने और उन घाती कर्मों के नष्ट करने से जो सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे सुख को जो मनुष्य, जो प्राणी श्रद्धा नहीं करता है, श्रुत्वा सुन करके, ते अभव्या, वो अभव्य जीव होता है। अभी तक पढ़ने में प्राण व्यायक जो भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन यहां तो आचार्य कुंद स्वामी जी महाराज उसे अभव्य की श्रेणी में लेके जा रहे हैं कि वो अभव्य है, और ऐसे अभव्य को कभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये जिन आगम का सिद्धांत है कि भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं होता। यानी कि ऐसे प्राणियों का तो संसार अनंत काल तक है, अनादि से लेके अनंत तक, क्योंकि अभव्य है, अभव्य को मुक्ति होने वाली नहीं है। वो संसार के ही इस प्रावर्त में घूमता रहता है। निगोद से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और निगोद से निकल करके कुछ पूर्व के किए हुए पुण्य के परमाणु जब उदय में आते हैं तो स्थावर निगोद से निकल करके वो स्थावर में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति रूपी शरीर को धारण कर लेता है। फिर निकलता है, वहां की आयु पूरी करने के बाद तो कुछ मंद कषाय के माध्यम से परिणामों की समता से मंद कषाय होती है, परिणामों में समता आती है, उनके माध्यम से कुछ पुण्य की ओर परमाणु आती हैं और वो त्रिंश गति में पहुंच जाता है। और वहां त्रिंश गति में पहुंचने के बाद, त्रिंश गति में पहुंचने के बाद वो वहां पर अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा है, भूख प्यास की वेदना को सहन कर रहा है, भूख प्यास में तड़प रहा है, और वहां से निकल के नरक गति को प्राण कर जाता है। पंडित दौदराम जी कहते हैं, संकृष्ट परिणामों से मरकर के ये जीव त्रिंश गति में भूख, प्यास, बद, बंधन आदि के संकृष्ट परिणामों से मरकर के ऐसे घोर शुभ्र सागर में जाके पड़ जाता है, जहां की भूमि इतनी कठोर होती है, इतनी कष्ट देने वाली होती है कि अगर यहाँ के 1000 बिच्छू अगर एक साथ काटें तो भी उतना कष्ट नहीं होगा जितना वहां की भूमि का एक बार स्पर्श करने से कष्ट होता है। वहां के कष्टों को भोग करके फिर कुछ
पुण्य उदय में आया, फिर कुछ पुण्य उदय में आया, मनुष्य पर्याय की ओर गमन किया। और जब मनुष्य पर्याय में मां के उदर में पहुंचा तो वहां 9 महीने तक एक स्थान पर, एक जगह पर अपने शरीर के अंगों को संकुचित करके मल के पिटारे में पड़ा हुआ उस स्थान पर 9 महीने तक निवास किया। और जब मनुष्य पर्याय के अनेक दुखों को, सुखों को भोगता हुआ इस जीवन में प्रेरण किया तो देवगति को गमन किया। वहां भी मिथ्यात्व के सद्भाव में अपना जीवन जिया। वहां से वापिस पुनः जे विमान बासी हूं थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहां तिचे था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। द्वैतम ऐसा अभव्य जीव उन पंच परावर्तन रूपी संसार को में घूमता रहता है, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। यहीं पे आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो केवली के सुख को श्रद्धा करके सुन करके विश्वास नहीं करता है, ऐसे जीव अभव्य की कोटि में आते हैं। एक बार मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन हो सकता है अगर भव्य है तो, लेकिन अभव्य को 3 काल में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसे उसका जीवन जो है अनादि अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो भगवान के सुख को, केवल ज्ञान के सुख को, परमार्थ सुख को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा जीव अभव्य होता है। भव्या वातम प्रजंती, और भव्य क्या करता है? भव्य जीव उस केवली के अतीन्द्रिय सुख को मानता है कि केवल भगवान का सुख अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियों से रहित होता है। ज्ञानियों, हमारे जीवन में जितने सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं वो इंद्रिय सुख के साधन हैं। वो कर्मों के उदय के सद्भाव में सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन केवली भगवान के कर्म के क्षय के सद्भाव में वो सुख प्राप्त हो रहा है। हमें सुख के बाद दुख की उत्पत्ति, दुख के बाद सुख की उत्पत्ति, ये कर्माधीन नहीं, ये कर्मों के अनुसार चलती रहती हैं, लेकिन केवली भगवान को सुख ही सुख मिलता है, दुख कदापि नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये दुख को देने वाला हेतु है। ऐसे मोहिनी कर्म को केवली भगवान ने परास्त कर दिया, नष्ट कर दिया। केवली भगवान विश्व के सभी पदार्थों को जानते हुए भी उन्हें क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। जितने भी पदार्थ संसार में दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पदार्थों को, उन द्रव्यों को, द्रव्यों की पर्यायों को, द्रव्यों के गुणों को वो केवली भगवान बिल्कुल एक साथ जानते और देखते हैं। फिर भी इतना जानने के बाद, देखने के बाद उनके क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम 2-4 पदार्थों को देखते हैं और 2-4 पदार्थों को, द्रव्यों को देखने के बाद हमारे क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। इसका कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं इसका एक ही कारण है कि मोहिनी कर्म का सद्भाव। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज अपने अध्यात्म ग्रंथ
इष्टोपदेश में लिखते हैं, मोहिनी संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता प्रमाण पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। मोहिनी संवृतम, जिसका मोह के से ज्ञान समृद्ध है, ऐसा जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। आज हमारा जितना संसार में विसंवाद चल रहा है वो सब विभाव की परिणति है। स्वभाव में किसी का किसी से कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य अपने स्वभाव में रहता है, तो विवाद का काम ही नहीं है। जब द्रव्य स्वभाव से विभाव में परिणति करता है तो विवाद की जड़ें पैदा होने लगती हैं। आज हमारे जीवन शासन में अनेक प्रकार के मतांतर पैदा होते जा रहे हैं। इनका एक ही कारण कि हमने विभाव में परिणति में जीना स्वीकार कर लिया है। हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। भूले क्योंकि मोहिनी कर्म का पर्दा आवरण इतना ज्यादा हो गया है कि उठा नहीं जा रहा। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे जम्बू द्वीप को प्रकाशित करता है। मध्य लोक में जितने भी सूर्य चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, लेकिन अड़ाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा गमनशील हैं, गतिशील हैं, इसके बाहर के स्थिर हैं। वो गतिशील सूर्य चंद्रमा जब अपनी गतिमान गति से प्रभा से चलते हैं और अड़ाई द्वीप को प्रकाशित करते रहते हैं, अगर वो सूर्य बादल के घेरों में आ जाता है, बादलों का आवरण उस सूर्य के ऊपर पड़ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि जब ज्ञान के ऊपर मोहिनी कर्म का आवरण आ जाता है तो हम संपूर्ण प्रकाशित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे बादलों के घेरे में आया हुआ सूर्य प्रकाश तो करता है, लेकिन छुटपुट छुटपुट थोड़ा बहुत प्रकाश करता है, अपने संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो वही सूर्य अपने संपूर्ण प्रकाश से लोक को प्रकाशमान करता है।